हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द लॉस्ट लेसन के लॉन्ग एंसर टाइप क्वेश्चन का स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस अध्याय के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का स्टडी कर लिया है। तो आइए, क्वेश्चन 1, वाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच स्कूल की ओर क्यों भागे जा रहा था? व्हाट डिड ही नोटिस, उसने क्या गौर किया? ड्यूरिंग द वे, रास्ते में। इस प्रश्न में दो प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न ये पूछा है, वाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे, कि उस दिन फ्रेंच स्कूल की ओर क्यों भागे जा रहा था। और दूसरा प्रश्न ये पूछा है कि व्हाट डिड ही नोटिस, उसने क्या गौर किया ड्यूरिंग द वे, रास्ते में। तो इसका आंसर है फ्रेंच वाज रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच स्कूल की ओर भागे जा रहा था बिकॉज, क्योंकि ही स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, क्योंकि वह स्कूल के लिए बहुत देर से चला था। ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ, वह बहुत डरा हुआ था। बीइंग स्कोल्डेड, डांटे जाने के डर से। बिकॉज, क्योंकि एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन हिज, कि वह उससे प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल पर। ड्यूरिंग द वे, रास्ते में ही नोटिस, उसने गौर किया दैट कि द डे वॉज वेरी वार्म, दिन बहुत गर्म था। एंड ब्राइट, और बहुत चमकीला, चमकीला अर्थात बहुत धूप था। द बर्ड्स वेयर ट्विटरिंग, चिड़िया चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे। एंड, और इन द ओपन फील्ड्स, खुले मैदान में। बैक ऑफ द सामिल, आरा मशीन के पीछे। द पर्शियन सोल्जर्स, पर्सिया के सैनिक वेयर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द सीन इन साइड द क्लास, कक्षा के अंदर का दृश्य क्या था। व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो कक्षा के अंदर का दृश्य क्या था। तो इसका आंसर, द सीन इन साइड द क्लास, कक्षा के अंदर का दृश्य वॉज वेरी क्वाइट, बिल्कुल बहुत शांत था। सामान्यतः बहुत शोरगुल हुआ करता था, बट उस दिन बहुत शांत था। तो द सीन इन साइड द क्लास, कक्षा के अंदर का सीन वॉज वेरी क्वाइट, बहुत शांत था। वेन, जब फ्रेंच रिच्ड स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। ही सा, उसने देखा दैट कि हिज क्लासमेट, उसके सहपाठी हैज़ ऑलरेडी टेकन देयर प्लेस, उसके सहपाठी पहले से ही अपने स्थान पर बैठा हुआ था। हिज टीचर एम हेमेल, उसके अध्यापक एम हेमेल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन, उसके टीचर एम हेमेल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर चल रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन, अपने डरावने लोहे के छड़ी लिए अपने अपने बाह में दबाए। एम हेमिल ने देखा, एम हेमिल ने उसे देखा। एंड सैड वेरी काइंडली, और बहुत प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। द होल स्कूल सिम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, पूरा स्कूल बिल्कुल विचित्र प्रतीत हो रहा था और शांत और गंभीर प्रतीत हो रहा था। बट लेकिन, द थिंग दैट सरप्राइज हिम द मोस्ट, लेकिन वह चीज़ जिसने उसे अत्यधिक आश्चर्य कर दिया, वाज टू सी ऑन द बैंक बेंचेस, वह यह था कि पीछे वाले बेंच पर देखना। दैट की वेर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहता था। द विलेज पीपुल, गांव के लोग। सिटिंग क्वाइटली लाइक अदर स्टूडेंट, गांव के लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए थे दूसरे छात्रों की तरह। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच एम आखिरी पाठ की घोषणा ने फ्रेंच पर कैसा प्रभाव डाला। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ की घोषणा ने अफेक्ट फ्रेंच पर कैसा प्रभाव डाला। इसका आंसर है, व्हेन एम हेमल टोल्ड द स्टूडेंट, जब एम हेमल ने छात्रों को बताया दैट कि इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि यह उनका अंतिम फ्रेंच लेसन है। एज, जैसा कि एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, जैसा कि एक आदेश बर्लिन से आया था। दैट की हैंसफोर्थ माने आगे से, हैंसफोर्थ आगे से, ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट, केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस और लॉरेन दो शहर थे। एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में आगे से केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। दिस अनाउंसमेंट, यह घोषणा, सीम्ड टू बी थंडर क्लैप टू फ्रेंच, यह घोषणा फ्रेंच के लिए चौंकाने वाली थी। थंडर क्लैप मतलब चौंकाने वाली। दिस अनाउंसमेंट, यह घोषणा, सिम्ड टू बी थंडर क्लैप्ड टू फ्रेंच, यह घोषणा फ्रेंच के लिए चौंकाने वाली थी। एज ही वॉज सरप्राइज, जैसा कि वह आश्चर्य था। एंड शॉक्ड, और हताश था। ऑन हियरिंग इट, इसे सुनकर, यह सुनकर। ही वॉज रिग्रेटिंग, वह पछता रहा था। दैट की ही हैड नॉट लर्नड फ्रेंच लैंग्वेज परफेक्टली, कि वह पूरी तरह से फ्रेंच भाषा को नहीं सीखा था। ही वॉज
ही वॉज सॉरी, वह बहुत दुखी था, फॉर वेस्टिंग हिज टाइम, अपने समय को नुकसान करने के लिए, इज सीकिंग बर्ड्स एग, चिड़िया के अंडे ढूंढने के लिए ढूंढने में, आर गोइंग गोइंग स्लैडिंग ऑन द सार, सार नदी का नाम है, यह सार नदी में तैरने जाने के लिए, तैरने, चिड़िया के अंडे को ढूंढने में और सार नदी में तैरने में वह अपना समय बर्बाद कर दिया था, इंस्टीड ऑफ लर्निंग हिज लेसन, अपने पाठ सीखने के बजाय, नाउ अब ही वॉज वेरी किन, अब वह बहुत उत्सुक था, टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा सीखने के लिए, ही डिड नॉट वांट टू गिव हिज बुक्स, वह नहीं चाहता था अपने किताबों को त्यागना। थैंक यू।